दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबको पलक हिंदी एकेडमी की ओर से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। और चलते हैं, आज मैं पुनः एक आप लोगों के लिए सेट पेपर लेकर आया हूं। देखते हैं, पहला जो प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता आज कल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे न केवल खबरों का संप्रेषण पुष्टि सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो इसका दूसरे नंबर का सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। समाचार लेखन की कौन सी सब शैली जो है सबसे प्रभावशाली होती है? तो समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली लेखन जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का होता है? तो सीधा प्रसारण होता है। निम्न में से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो समय का बंधन होता है नाटक में। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो शब्द का होता है, भाषा का होता है, छंद का होता है, लेकिन वाद्य यंत्र का नहीं होता है क्योंकि वाद्य यंत्र कविता में जरूरी नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न आपको करना है। और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है देखते हैं, कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है? तो जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करती है। कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है? तो कथानक को माना गया है। कहानी का पहला जो तत्व है कथानक है। रेडियो नाटकों में निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है? तो संवाद और ध्वनि प्रवाह दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब डी नंबर का सही है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होती है? तो नया सोचने और नया लिखने से प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है सत्य सत्य में है, भारत का पहला छापा खाना दिल्ली में लगाया गया था, गलत है। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, ये भी गलत है। पूर्वकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, ये सही है। कविता का अनिवार्य तत्व लय है, ये भी सही है। प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है, ये भी सही है। कथानक का स्वरूप प्रारंभ, मध्य और अंत में विभक्त होता है, तो ये भी सही है। कहानीकार घटनाओं में यथार्थ का मिश्रण होता है, ये गलत है। कहानी और नाटक मिलती जुलती विधा है, ये भी गलत है। रेडियो नाटक के 3 अंग होते हैं, ये भी गलत है। अप्रत्याशित विषय पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, ये बात सत्य है। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर लिखिए, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, ध्यान दें, 3 भागों में बांटा जाता है। दूसरा है, टेलीविज़न के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है? तो टेलीविज़न के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त यह है कि दृश्य के साथ लेखन, यानी दृश्य भी हो और उसके साथ साथ लेखन कार्य हो, ये उसकी मौलिक शर्त है। तीसरा प्रश्न है, तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इस रिपोर्ट को हम इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। नोट कर लें आप लोग कि जो तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट होती है उसे हम इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। अगला है, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न, ये भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो हरिश्चंद्र है। इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं क्या हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना था? चित्रात्मक भाषा। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक की प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 48 मिनट, 48 मिनट की अवधि होनी चाहिए प्रत्येक अंक की। ध्यान दें, अवधि जो बताई गई है नाटक को प्रस्तुत करने की प्रत्येक अंक की, वो 48 मिनट है जी, आप लोग ध्यान दें। अगला है, भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है? तो पंचतंत्र ग्रंथ जो है वो कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय माना जाता है। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? हमें कहानी लिखना सीखना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो अच्छी कहानी पढ़ना है। अच्छी कहानी पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप कहानी लिखना सीख जाओगे, इसलिए इसका आंसर होगा अच्छी कहानी पढ़ना। अगला है, अंधा युग की रचयिता कौन है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया नाटक है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट की होती है रेडियो नाटक की अवधि। अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट की अवधि रेडियो नाटक की होती है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर। हिंदी में नेट पत्रकारिता डैश दुनिया के साथ आरंभ हुआ? तो यहाँ पर वेब आंसर होगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ आरंभ हुआ है। अगला है, समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? तो डेडलाइन कहा जाता है, क्योंकि 24 घंटे में नया समाचार पत्र बन जाता है, इसलिए 24 घंटे के बाद वो समाचार पत्र की जो सूचनाएं होती हैं उनके लिए डेडलाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने को एंकर पैकेज कहा जाता है। एंकर पैकेज, ध्यान देना, समाचार को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे है? तो दादा साहेब फाल्के ने पहली मूक फिल्म बनाई थी और इसका जो नाम है फिल्म का वो हरिश्चंद्र है। आप लोगों को अभी मैंने बताया था फिल्म का नाम क्या है, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र है और दादा साहेब फाल्के इसे बनाने वाले हैं। इसके बाद कविता का मूल तत्व है संवेदना। नाटक के संवाद हमेशा छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। ईदगाह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। आधुनिक कहानियों को आख्यायिका कहते हैं। जो आधुनिक कहानियां हैं उन्हें आख्यायिका की संज्ञा दी गई है। घटनाओं के तंतु जाल को कथा वस्तु कहते हैं। किसे कहते हैं कथा वस्तु? घटनाओं के तंतु जाल को। इसके बाद चलते हैं विकल्पों पे। सही विकल्प आपको जोड़ियां मिलाना है। तो संपादकीय समाचार पत्र की आवाज़ है। फ्रीलांसर कहलाता है। जो फ्रीलांसर है अलग अलग अखबारों में लेखन शैली फ्रीलांसर कहलाती है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। भारत का पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में हुआ था, या कह दे बना था। भारत का पहला छापाखाना स्थापित किया गया था 1556 में और पहली मूक फिल्म बनी थी 1913 में। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न देखते हैं क्या हैं। तो शब्दों में मेलजोल कविता कहलाता है। आंतरिक लय, छंद, दृश्य काव्य, नाटक। नाटक का प्राण तत्व संवाद, शिक्षाप्रद कहानियाँ,
पंचतंत्र। ये आपको मैचिंग मिलानी है। इसके बाद अगला कॉलम है मैचिंग का, अभिनेता नाटक। अभिनेता का संबंध नाटक से है। वॉयस ओवर स्वागत कथन है, वॉयस ओवर स्वागत कथन है। रेडियो नाटक एक ध्वनि नाटक है, रेडियो नाटक का संबंध ध्वनि नाटक से है। आत्मपरक शैली अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है। जो आत्मपरक शैली होती है वह अप्रत्याशित विषयों पर लेखन होती है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की शैली बताई गई है कि जो समाचार पत्र लेखन की शैली है वह उल्टा पिरामिड शैली है। इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं जी अभी मैं आप लोगों को अगले प्रश्न में बता रहा हूं, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों और देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो देखिए जी आपके सामने चित्र है समाचार पत्र की उल्टा पिरामिड शैली। तो सबसे पहला जो अंग होता है इंट्रो मुखड़ा कहलाता है, दूसरा बॉडी कहलाता है और तीसरा जो है समापन है। अगर चित्र बनाने को आता है तो आप इस तरह का चित्र बनाएं और उसमें इनको नाम लिख दें। ऊपर का भाग इंट्रो, मध्य बॉडी और लास्ट में समापन लिखना है। तो दोस्तों यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मैं आप सबको आज मकर संक्रांति है और पलक हिंदी एकेडमी की ओर से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद।